आप हेडिंग डालें सभी, आज का जो चैप्टर है उसका नाम लिखे एमडीएच वाले क्वेश्चन। आपको गुरुजी एमडीएच का मसाला सुना है, एमडीएच के क्वेश्चन, ये क्या मामला है? तो आप पहला प्रश्न लिखो, फिर आप समझोगे क्या प्रश्न होते हैं एमडीएच वाले, कैसे क्वेश्चन होते हैं। लिखिए, ऐसे क्वेश्चन करवाए किसी ने? चटपटे से प्रश्न मैं करवाऊंगा आपको, देखो हैं? पहली बार सुने? लिखो, पहला प्रश्न लिखें, फिर हम समझेंगे एमडीएच क्यों बोला जाता है, इसको क्या है एमडीएच, पूरा मामला क्या है, हम पूरी विश्लेषण करेंगे इस मैटर पे। प्रश्न लिखना आपने, 20 व्यक्ति 20 पौधे प्रतिदिन, 20 व्यक्ति 20 पौधे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके, 20 व्यक्ति 20 पौधे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 15 दिन में लगा देते हैं, 15 दिन में लगा देते हैं, तो कितने व्यक्ति 20 दिन में प्रतिदिन 2 घंटे काम करके, 20 दिन में प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 60 पौधे लगा देंगे। प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 60 पौधे लगा देंगे, ये है प्रश्न। अब हम देखेंगे इसको एमडीएच में कैसे सेट करें। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इन प्रश्नों को हल करने का? एमडीएच बटा डब्ल्यू बराबर, फिर एमडीएच बटा डब्ल्यू। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब होता है काम करने वाले व्यक्ति, बोल सकते हैं इसको, या यहाँ पे कोई गाय घास खा रही है तो गाय एम हो गया, या कोई ट्रैक्टर से खेत में कोई फसल काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो ट्रैक्टर क्या हो गया? एम। मतलब काम को करने वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे। एम मतलब व्यक्ति आप मान सकते हैं कि 20 व्यक्ति, 20 मेन, 20 आदमी, 20 लुगाई, 20 टाबर, कुछ भी, ठीक है। तो जो काम कर रहे हैं उसको व्यक्ति। डी का मतलब होता है दिन, डी का मतलब क्या लिखेंगे? दिन। एच का मतलब लिखेंगे घंटा, कितने घंटे काम किया उन्होंने। और डब्ल्यू का मतलब लिखेंगे वर्क, यानी कि कार्य, जो उन्होंने काम किया है वो। तो एमडीएच मतलब व्यक्ति, दिन, घंटे और कार्य, ये इसका मतलब है। एच का मतलब अंग्रेजी में घंटे को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? और उसमें सबसे पहले एच आता है ना। और दिन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और उसमें भी सबसे पहले क्या आता है? डी। और व्यक्ति पुरुष को क्या कहते हैं? उसमें भी पहले क्या आता है? एम फॉर मैन, डे, और डब्ल्यू का मतलब क्या है? कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो डब्ल्यू का ये कार्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे लिखा आपको गुरुजी, इसका मतलब तो व्यक्ति है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका भी व्यक्ति ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? डी मतलब इसका भी दिन होगा, एच का मतलब घंटे, और डब्ल्यू का मतलब कार्य। बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? अब पहले प्रश्न में ही समझ लेना बढ़िया से आप, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने हल करने जा रहे हैं अभी। कहाँ जा रहे हैं? यहीं खड़े खड़े हल करेंगे, जा कहीं नहीं रहे। क्वेश्चन को भी हल करेंगे अपने, मैं तब तक बंदूक लोड कर लेता हूं। ध्यान दो, अभी आपको क्या क्वेश्चन दिया था भाई? क्वेश्चन को बोलना एक बार सभी। 20 व्यक्ति, तो इसमें W बराबर क्या हो गया? 20 हो गया, ठीक है। M बराबर क्या? बस यही देख रहा था, कईयों को तो अभी भी नहीं पता चला W क्यों लिखा है, पता चला सबको?
एम मतलब सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति कितने हैं बोलो 20 है। उसके बाद में डी मतलब दिन, कितने दिन काम किया उन्होंने 15 दिन काम किया। फिर एच मतलब प्रतिदिन कितने घंटे काम किया है 4 घंटे काम किया। डब्ल्यू मतलब कार्य कितना किया उन्होंने 20 पौधे लगाए, तो ये 20 इनका क्या हो गया काम हो गया। ये बात समझ आ गई यहां तक। आगे क्या बोला है 20 पौधे लगाते हैं, इसके बाद क्या बोला गया, क्या शब्द है आगे, तो मतलब एक बार ये सेंटेंस खत्म हो गया और दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया ना, पता चल रहा है क्या आपको। तो दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, उसमें क्या बोला गया, कितने व्यक्ति, एम बराबर क्या है ज्ञात करना है, और दिन कितने दे रखे हैं 20 दे रखे हैं, एच कितने 2 घंटे, और काम कितना 60 पौधे लगाने। ये बात समझ आ गई आपको। बस फिर क्या है फॉर्मूले में ठोक दो इसको, एम बराबर क्या लिख दो 20 गुना डी बराबर 15 गुना 4 बटा में 20 बराबर एम बराबर क्या है, एम का एम ही रखो क्योंकि दिया नहीं, डी बराबर क्या है 20 है, और एच बराबर क्या है बटा में 60। 20 से 20 कट गया, 60 से 60 काट दूं, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काट दो कितना आएगा 3, यहां क्या आया 15 चौके 60 बराबर m कितना आ गया 2m। अरे भाई m को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2m, बटा में कितना है, इसके बटा में भी, जब बराबर का चिन्ह होता है ना तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम काट सकते हैं भाई। जब बराबर का चिन्ह होता है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भी काट सकते हो। तो मैंने इस 2 को 60 से काट दिया तो 200 कट गया, यहाँ 60 का क्या हो गया। अब जब बराबर का चिन्ह होना बीच में तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको वज्र गुणा कर सकते हैं, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इस 1 को m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बोलो m ही आएगा, और इस 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90। तो कितने व्यक्ति बोलो 90 व्यक्ति इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न का आंसर क्या है 90 व्यक्ति। कहानी समझ आई आपको क्या। आप आए नहीं बेटा, कल आए थे क्या आप, क्यों नहीं आए कल, सरसों कटा तो दाना के ना सरसों में, तो प्रोग्राम हो एकला प्रोग्राम है। इधर वाली पूरी पलटनी नहीं आई थी मेरे को लगता है, ये भी नहीं आई, आई परसों प्रोग्राम था हो। आपका क्या नाम बेटा, आज पहला दिन आपका। अच्छा, ये किन के साथ आए हैं, अकेले आए हैं। ये समझ आया बेटा क्वेश्चन आज वाला, अभी जॉब नहीं किया और सारो काम धंधो सलटा के फिर आइए कितना आज। अब कोई चिंता नहीं बोली, पैसे पैसे लेके आने बस, है ना। सरसों सारी बेची यार, कनक तो कौन बेच दी सारी, साल पड़ेगा खानी पड़ेगी देख ले। ओके बेटा लिखो क्वेश्चन अब आगे, साफ कर दो, समझ आ गया कि नहीं आया बताओ। अब बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना आपने, एमडीएच बटा डब्ल्यू एमडीएच बटा डब्ल्यू लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़े तो लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत मत करना, उत्तर सही आना चाहिए आपका। ये मत लिखना बार बार m बराबर 20 डी बराबर 15, ये तो नहीं लिखना, कम से कम m बराबर सीधा यहाँ लिखना बस डी एच, है ना। जितना काम हो रहा है वो बटा में आ जाएगा। और लिखो प्रश्न, लिखो 40 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 200 कॉपियां लिख देते हैं, 200 कॉपियां लिख देते हैं। तो बताओ 10 व्यक्ति कितने घंटे काम करे, 10 व्यक्ति कितने घंटे काम करे
कि 100 कॉपियां लिख दे। 10 व्यक्ति कितने घंटे काम करे कि 100 कॉपियां लिख दे? बस आंसर बता सकते हैं भी अगर किसी का आया हो तो। हिचकिचाहट नहीं रखनी बिल्कुल भी, फेंक दे उत्तर जल्दी से। क्यों चक्को गुरुजी कितना है? 10। शर्मा जी बताओ जल्दी, शर्माओ नहीं, उत्तर बताओ। 10 10 काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 10। चलो ध्यान दो, अभी भी जिनका आंसर नहीं आया वो देखो सभी। आपसे क्या कहा भाई, फॉर्मूला क्या होता है? MDH बटा W बराबर MDH बटा, ध्यान देना बेटा सामने, अपनी खुरापाती दिमाग को बंद करके देखो इधर। M मतलब कितने व्यक्ति लगे पहले? कितने? 40 व्यक्ति। कितने दिन काम किया? दिन की कोई बात नहीं हुई तो अपने दिन को छोड़ दो फिर। कितने घंटे काम किया? 5 घंटे काम किया। और काम कितना? 200 कॉपियां लिख दी इन्होंने। तो बोला गया कि कितने व्यक्ति, अच्छा 10 व्यक्ति कितने घंटे काम करें, मतलब एच अपने को बटा में काम कितना किया? 100 कॉपियां लिखनी है। बात समझ आई बेटा आपको? कोई समस्या? ऐसे लिखने में कोई समस्या होगी? ऐसे लिखा क्या आपने? अब की बार समस्या ये आई थी कि इसमें डी का मतलब कुछ दिया ही नहीं, दिन की कोई बात नहीं करी, तो दिन आप खाली छोड़ दो, लिखो ही मत। हो सकता है आगे मैं 2 प्रश्न उसमें दिन दिया और घंटे की बात नहीं करें। कई बार घंटे की जगह वो सेकंड या मिनट दे दे तो फिर आप उसको क्या लिखोगे? घंटे की जगह मिनट लिख देना फिर आप, ठीक है ना? अगर ऐसे बोल दे प्रतिदिन 5 घंटे, 5 घंटे, अगर ये बोल दे प्रतिदिन 40 मिनट तो घंटे की जगह क्या लिखोगे? प्रतिदिन 20 सेकंड तो फिर घंटे की जगह क्या लिख दोगे? 20। ठीक है, अब इसको हल कर दो। मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं ना, तो 0 से 0 कट गया, कट गया। फिर इसको काट दो 2 0 से, फिर ऊपर वाली से ऊपर वाली कट सकती है, तो बटा वाली से बटा वाली भी तो कट सकती है। इस 2 से काट दो, 2 एकम 2 दूनी 5 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा? और उधर क्या बचा? अकेला एच, मतलब कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा? 10 घंटे काम करना पड़ेगा। बात समझ आई बेटा आपको? क्या कोई समस्या? कोई समस्या? जू है थोड़ी सिर में नहीं बिंगो, मेरे कम थोड़ी इलाज होगा। नानो शुरू कर दो डेली। थिंकिंग है बताना, मैं पास में कोई बैठेगा नहीं। फिर लिखो एक और प्रश्न। अब की बार थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना? आप बिना कैलकुलेशन भी इस प्रश्न को कर सकते हो। आपसे बड़े बुजुर्ग घर पे जो बूढ़े दादा दादी है ना, व्हाट्सएप के जमाने से पहले के, वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। आजकल के जो बूढ़े बुजुर्ग है वो शायद नहीं पूछते। आजकल के बूढ़े बुजुर्ग मतलब जिनके हाथ में मोबाइल आ गया ना, वो बिजी रहते हैं, रीलें देखने शुरू कर दी उन्होंने भी। तो पहले उनसे डर लगता था कि डांटेंगे, वो खुद रीलें देखते हैं, आपसे हॉटस्पॉट मांगते हैं, बेटा हॉटस्पॉट दे, नेट खत्म हो गया। लिखो 20 गाय 20 दिन में 20 बोरे घास खाती है। 20 गाय 20 दिन में 20 बोरे घास खाती है, तो 40 गाय 40 दिन में कितने बोरे घास खाएगी? 20 गाय 20 दिन में 20 बोरे घास खाती है, तो 40 गाय 40 दिन में कितने बोरे घास खाएगी? हैं? पांच बोरे करो, शाबाश। हिना बेटा आंसर बताओ जल्दी।
मैं तेरे पाक क्योंकि बता, उत्तर बता बेटा जल्दी। कितना? 80। 5 बोरे बताया किसी ने, किसने बताया? मुकर जाओ फटाफट, मैं तो कहेगा नहीं। 80 बोरे। ध्यान दो, फॉर्मूला वही लगाना है, MDH बटा, अरे क्या MDH बटा, समझे कि नहीं समझे? M मतलब अब की बार गाय है, M की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे? कितनी गाय है? 20 गाय है। और कितने दिन में? 20 दिन में। कितने बोरे घास खाती है? 20 बोरे घास खाती है। बात समझ आई? काम क्या हो गया? 20 बोरे घास खाना है, वो काम हो गया बराबर। अब क्या है? गाय कितनी? 40 गाय है। पूछा है कितने दिन में है? 40 दिन में। अच्छा, कितने बोरे घास खाएगी ये पूछे। 40 दिन है तो 40 दिन लिख दो। बटा में वर्क कितना किया ये आपसे पूछा गया है। आपने तुरंत ही क्या किया, इस जीरो से ये जीरो काट दूं क्या? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। 20 से 20 को काट दो, 20 एकम 20 और 20 दूना 40। 40 को इससे गुणा करें क्या आएगा? 80। अब देखो इधर तो क्या ऊपर एक, बटा में भी एक, उधर क्या है? 80 बटा W। वज्र गुणा कर दो, इसको गुणा करेंगे W बराबर, इसको गुणा करेंगे तो कितने बोरे घास खाएगी? 80 बोरे घास खाएगी। देखो प्रश्न को देखने में सीधा सीधा लग रहा था, एक ने 40 भी उत्तर बोला था, कईयों के दिमाग में आ रहा था भी 40 उत्तर। ये रीजनिंग का प्रश्न भी है बेटा, गणित का भी प्रश्न है ना? तो लिखो प्रश्न एक और। अब की बार जिससे पूछूंगा ना वही विद्यार्थी जवाब देगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो जल्दी से। आऊंगा मैं आपके पास कॉपी चेक करने के लिए, चाय वाय तैयार रखना। लिखो। पंद्रह गाय 40 दिन में 80 बोरे घास खाती है। तो 30 गाय 20 दिन में कितने बोरे घास खाएगी? 20 दिन में कितने बोरे घास खाएगी? राजस्थान का भूगोल किताब तो खतरनाक रखा, पर बाकी चाहे की हो। देखा निकालो बेटा, आंसर निकालो सभी। खतरनाक प्रश्न है तो ना, करो बेटा करो। आपने सीट चेंज कर ली है, जगह बदल लिया आपने? अच्छा करो बेटा, जल्दी निकालो, उत्तर निकालो फिर। ठीक है शाबाश। ये इधर दोनों 20 और 20 तो 40 हो गए फिर, यानी कितना आंसर हुआ है? 80 10 लिखा हुआ 20 और बता 10 रहा है। 80 अब 80 से पहला 20 आओ, 20 ही आई आई को नहीं। गाय बोरा चारा खाएगी नहीं, खुली चर के आएगी? बताओ उत्तर बताओ। 80 या तुसी कितना आएगा? ले बोल, मन बता ले। 20 कितना आंसर आएगा बेटा, बताओ जल्दी सारे।
कुछ 80 बता रहे हैं, कुछ 20 बता रहे हैं, कुछ 5 भी बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा। ये बीच वाली लाइन आपका क्या है? 80 आपका है? आपका गीता 20 80। चलो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले एम मतलब गाय कितनी है बोलो, कितनी गाय है और कितने दिन में? 40 दिन में। कितने बोरे घास खाती है? 80 बोरे घास खाती है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। फिर गाय कितनी है? 30 गाय है और कितने दिन में है? 30 दिन में, 20 दिन में। और कुछ है कितने बोरे घास आएगी? पहला काम 40 एकम 40, 40 दूना 80, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ये क्या बचेगा? 1 बट्टा में 2। इधर क्या बचेगा? 20 दूना 40 बट्टा में, इसको गुणा करेंगे तो W एकम और 40 दूना 80। तो कितने बोरे घास? 80। आप 20 बोरे से काम चलाने का प्रयास करें, मारोगे क्या पशुओं को? हैं? समझ आया आपको? क्या बोलो, गलत क्यों आया था आपका? गुरुजी कैलकुलेशन गलत होगी, वज्र गुना गलत क्यों? अरे कई ऐसे भी विद्यार्थी बैठे हैं, इसको इससे काट करके कहते ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, 0। ऐसे भी है क्या कोई आप में से? ऊपर तो कुछ बचा, ऊपर 1 बच्चा हुआ, ध्यान रखना 1 बटा 2। आप कहीं इसको सीधा 2 भी मान लेते हैं, फिर भी गलत हो जाएगा। सीधा 2 मानोगे तो 20 आएगा। ऐसे किया आपने, दाफा चौक हो रहा होते सारा लिखो। लिखो, किसी शिविर में 4000 सैनिकों के लिए, किसी शिविर में 4000 सैनिकों के लिए 4000 सैनिकों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री थी। 40 दिन की भोजन सामग्री थी, लेकिन कितने सैनिक थे पहले? 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी? लेकिन 1000 सैनिक और आ गए, लेकिन 1000 सैनिक और आ गए। अब बताओ, अब बताएं वह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? अब बताएं वह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? है 25 दिन, 32, 60 है, 10 दिन। आने दो आंसर, कोई बात नहीं, जो भी आंसर है आपके बिना घबराए बताते जाओ, किसी का तो सही होगा। 16 दिन। और कोई बताओ? 107 क्यों है बेटा? 4000 सैनिक तो 40 दिन ही खा पाते थे, सैनिक और आ गए तो भोजन और ज्यादा दिन कैसे चलेगा? 5 टाबरा को खाना बनायो, 5 टाबर 10 दिन तक खान लाग रहे, अभी हम टाबर और अड़ावा तो भोजन और ज्यादा दिन क्या चाल जाओ हैं? ध्यान दो, देखो कितना है आंसर बेटा? 10 दिन। सलटा देंगे 10 दिन में कि गुरुजी टिफिन पैक करके घर ले जाओ। चलो देखो,
फॉर्मूला वही रहेगा, MDH बटा और MDH बटा 32। देखते हैं, चलो ध्यान दो बेटा। पहले व्यक्ति कितने बोलो, 4000 व्यक्ति है, और कितने दिन की भोजन सामग्री है, कितने दिन, 40 दिन की भोजन सामग्री है। दिन दिए हुए, घंटे की कोई बात हुई क्या, छोड़ दो। कोई काम की बात हुई क्या कि 50 बोरे रोटी खा जाएंगे, 40 रोटी खा जाए, ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही, इसको भी छोड़ दो। दो ही बातें दी, दोनों लिख दी। अब क्या हुआ, अगली बात जब हम करेंगे, अब व्यक्ति कितने हैं, 1000 व्यक्ति और आगे, तो व्यक्ति कितने हो गए अब व्यक्ति हो गए 5000। हो गए कि नहीं हो गए बताओ। और कुछ है कि ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो डी ज्ञात करना है। मैंने बताया था बराबर में कोई संख्या दी है तो 3 0 से 3 0, 5 एकम 5 और 8 5, 8 चौके, तो कितने दिन भोजन चलेगा, ये 32 दिन तक चलेगा। सबसे पहले आंसर बताया था इधर से, किसी ने बताया था, किसने बताया था, आपने बताया, अच्छा बस सही था। आसान प्रश्न है। अब इसमें भी मैं कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दूंगा आपको, देखो आगे ये कर लोगे ना, आन दो बढ़िया बढ़िया प्रश्न। अरे हाँ बोलो ना, कुछ बोलो। जल्दी करो, नींद का टाइम हो रहा है। लिखो क्वेश्चन। किसी शिविर में 5000 सैनिकों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री थी। 5000 सैनिकों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि पहले से मौजूद सैनिकों में से, यदि पहले से मौजूद सैनिकों में से 1/5 भाग चले गए, पहले से मौजूद सैनिकों में से 1/5 भाग चले गए, तो बताओ अब शेष सैनिकों के लिए ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। आ रहा हूं मैं आपके पास आंसर चेक करने के लिए। अरे टाबरो उत्तर बोलना कौन हो रे, 50 दिन, 50 दिन तो जमा गलत है। 50 वो आए नहीं, आपके सिस्टम नहीं है आज, ठीक रहेगा। आओ कौन क्या तो लार लोडों याद करी भूल गए, फिर आई करो बेटा, करो आंसर करो जल्दी। यहां तक सही है आपका बिल्कुल। थोड़ा सा अपना खुरापाती दिमाग लगाओ, आप आंसर आ जाएगा। चंद्रपाल ने उत्तर निकाल दिया, देखो बाकी बातों की बात। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ठीक है इधर दिखाइए मेरे को, क्या आंसर निकाला आपने। थानदार जी जगह की बदल ली, कितना उत्तर आए बता जल्दी कर। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पास आकर के आपकी कॉपी चेक करूं, दिखा मतलब बता ही ना, जल्दी बता। ये लफड़ा अब की बार हो गया 1/5 वाला किया बेटा, सही कर रहे हो शाबाश। थोड़ा गलत कर दिया आपने, लास्ट में जाकर के गलत कर दिया। क्या लिखे, वेरी गुड, क्या बात है शाबाश। 50 दिन आंसर आ रहा है अधिकतर बच्चों का, अधिकतर बच्चों का आंसर आ रहा है 50 दिन। इसके अलावा भी आंसर किसी का है क्या 50 दिन के अलावा? नहीं है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, सामने देखो, देख रहे हो। हाँ, पहले कितने सैनिकों के लिए भोजन सामग्री, 5000 सैनिकों के लिए कितने दिन की सामग्री थी हैं? बाद में क्या हुआ,
पहले जो सैनिक मौजूद थे उनका 1/5 सैनिक चले गए। अब कितने चले गए, पहली समस्या तो यही आ गई। तो चले कितने गए बेटा, 5000 सैनिक थे, इनका 1/5 ज्ञात कर लो, 1/5 ऐसे ज्ञात कर लो। ठीक है, पहले जो सैनिक थे उनका 1/5 ऐसे ज्ञात किया। तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा ऊपर 0, ऊपर क्या बच गया, 1000 बच गया। अब क्या करना आगे, वो कह रहे 1/5 सैनिक चले गए, इसका मतलब कितने चले गए, 1000 सैनिक चले गए। तो बताओ शेष कितने बचे। अब भोजन कितने लोग करेंगे, 4000 लोग भोजन करेंगे, तो कितने दिन चलेगा ये पूछा है आपसे। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दो, 40 से 40 को काट दो, तो कितने दिन बच गए, 50 दिन आंसर आ गया है। गलत किया थोड़ा सा आपने, पता चला कहां गलत हुआ था। और लिखो, समझ आ रहा है पक्का। लिखिए, किसी शिविर में 4000 सैनिकों के लिए 70 दिन की भोजन सामग्री थी। 70 दिन की भोजन सामग्री थी, लेकिन 10 दिन बाद कितने सैनिक है पहले, 10 दिन बाद 2000 सैनिक और आ गए। 10 दिन बाद 2000 सैनिक और आ गए। बताओ यह भोजन सामग्री कुल कितने दिन चली। बताइए यह भोजन सामग्री कुल कितने दिन चली। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है अभी आपके लिए। और पेपर में ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। 7/9 तन क्यों ठा लगे तो जल्दी। 7/9 तो बेटा मन लाग्यो कौन उत्तर तेरा गलत है। चालीस दिन, चालीस दिन। देखते हैं भाई क्या आएगा, ध्यान दोगे सभी, देखोगे क्या। अरे मैं हल कर दूं इस प्रश्न को, या आप जिद्दी हो नहीं मानोगे, करके मानोगे क्या। MDH/W, MDH/W। ध्यान दो बेटा, अब एक चीज आपने निकला आंसर, एक चीज आपने समझनी है क्या, इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करना है। एक आपने आपसे ये कहा कि भाई कितने लोगों के लिए भोजन सामग्री थी, 4000 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री थी, कितने दिन की, 70 दिन तक ये भोजन कर सकते थे, कर सकते थे ना। लेकिन एक परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन कितने दिन बाद हुआ, देखो 10 दिन तक तो ये मामला ठीक ठाक चलता रहा। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या हुआ, 2000 सैनिक और आ गए। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर 2000 सैनिक और नहीं आते तो 10 दिन बाद इन 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी, 60 दिन की भोजन सामग्री थी। ठीक नहीं थी, बोलो बात समझ आई क्या। 4000 सैनिक 70 दिन भोजन कर सकते हैं, 10 दिन बाद कुछ परिवर्तन हुआ है, अगर 10 दिन बाद मैं परिवर्तन न करूं तो 4000 सैनिक और कितने दिन भोजन कर सकते हैं, 60 दिन भोजन कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तन हुआ क्या,
2000 सैनिक और आ गए। पहले 4000 थे, 2000 और आए तो कितने हो गए? अब सैनिक हो गए 6000। और आपसे पूछा है कि इनके लिए बताओ अब भोजन। आपसे पूछा है कि भोजन कुल कितने दिन चला, तो यहां भी मैं क्या कर दूं? m गुणा d। देखो 20 से 20 और 60 से 60 कट गया, तो ये भोजन सामग्री कितने दिन की बच गई? 40 दिन। लेकिन उत्तर ये नहीं है। आपसे पूछा क्या है कि भोजन कुल कितने दिन चला, तो 10 दिन पहले भी तो चला है ना। अरे 10 दिन पहले चला कि नहीं चला? 10 दिन तक तो चला था, बाद में परिवर्तन हुआ और सैनिक आए, तो और बाद में कितने दिन चला? 40 दिन। 10 दिन पहले चल गया तो कुल कितने दिन चला भाई? 50 दिन। इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। समझ आया? एक और लिखो, चलो ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न और लिखो इसका है। ये क्या तू? हाँ फिर के बोले पर हाँ लिखो। और ऐसी बोले तू तो यार छोड़िया ना होंगी रे, बोले गलो खराब हो रहे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ करके बढ़िया से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना। लिखो, किसी शिविर में 2000 सैनिकों के लिए, किसी शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री थी। 40 दिन की भोजन सामग्री थी, लेकिन 10 दिन बाद 500 सैनिक चले गए। 10 दिन बाद 500 सैनिक चले गए। अब बताओ भोजन कुल कितने दिन चला? आंसर निकाल करके रखो अपने पास, मेरे को बताना नहीं तो मैं नकल मार लूंगा। ये प्रश्न अगर आपका ठीक हो जाएगा तो एमडीएच वाला टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। कल हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे इसी में। इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट है टॉपिकों के, मैं इकट्ठा नहीं करवा के अलग अलग पार्ट आपको करवा रहा हूं। बताना नहीं है बेटा मेरे को आंसर, मैं नकल मार लूंगा नहीं तो बताया ना अभी मैंने आपको। क्या आएगा बताना नहीं है, क्या आएगा? आप बताओ, चलो आप बताओ। 50 आपका भी। बॉयज बताओ भी क्या आंसर आएगा? 50 दिन। अच्छा ऐसा विद्यार्थी, चलो एक बार कहीं लगे हुए हैं बीच में, लगे रहो लगे रहो। 1 मिनट का और समय, सभी का आंसर आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 50 ही उत्तर आए। कहीं एक भेड़ खाई में गिर जाए तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे खाई में गिर जाती है, वैसे मत करना। 40 काफी बच्चों का आंसर 40 भी आ रहा है, काफी बच्चों का आंसर 50 आ रहा है। मुक्को मारूं तर देख ले। कविता आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी ऐसे नहीं बोल के बताओ। वोट काट दियो हाथे को, बता कि तो आपके पड़ोसी 50, आपके पड़ोसी हैं? ले बोल, उत्तर कुछ रंसे टाबर। अब 50 आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? गोला काला कर दिया और फिर कह रहे हो गलत हो गए गलत हो गए। आ रहे 50। लड़कों में किसी का 50 आंसर नहीं आ रहा हो तो बताओ मेरे को। सभी का आ रहे। लड़कियों में आंसर 50 के अलावा भी 40 आ रहे कईयों का। चलो 50 और 40 के अलावा किसी का आंसर आ रहा हो तो बताओ। कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई हो ना रहा है जिसका उत्तर आया नहीं। कोई है ऐसा आप में से?
आयो कोई उत्तर जी? आपका भी नहीं है? ये बैठी ना एक शाम की वाली, बता जल्दी बता, कौन समझायो? अब देख बढ़िया समझ ले, तेरे वास्ते दियो स्पेशल ऑपरेशन, ये तो मेरे को भूख लग चुकी थी। ध्यान दो बेटा, देख लो जिनका आंसर नहीं आया है वो ध्यान देना सभी। पहले कितने दिनों की भोजन सामग्री, लोग कितने थे पहले? 2000 सैनिक थे क्या? और कितने दिन की भोजन सामग्री थी? 40 दिन की। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन तक तो ये भोजन करते रहे, ठीक ठाक मामला चलता रहा। अब 10 दिन बाद कुछ परिवर्तन हुआ, तो आप देखो अगर परिवर्तन नहीं करें तो 2000 के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री बची हुई है? इतनी बात समझ आए? बता, धक्का ना बोली, हाँ सही है, यहां तक सही था। ये बात समझ आ गई सभी को? अब वो कह रहे हैं कि कितने सैनिक चले गए, देखो 2000 सैनिकों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, लेकिन 500 सैनिक चले गए, तो बताओ सैनिक कितने बच गए? 1500। और कितने दिन की भोजन सामग्री है? तो दिन आपसे पूछा है, काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एक कम 15 और 15 दूनी 20, 2 40 दिन। आंसर भी आया कईयों का, क्योंकि वो इन 10 दिनों को भूल गए थे। अब कुल आंसर क्या आएगा? कुल भोजन कितने दिन चला? तो 50 दिन तक चला।